नमस्कार। मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम गुडविल क्या होता है, गुडविल का नेचर क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास में क्या पढ़ना है हमको? गुडविल। गुडविल क्या होता है तो समझाना बिल्कुल आसान है, डिफाइन करना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या लिखते हैं? नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का नेम और फेम जो होता है वह उसका क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। गुडविल को दूसरे तरह से अगर हम देखें तो गुडविल को क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, यानी गुडविल क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, जिसके हेल्प से फर्म क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है अन्य फर्म की तुलना में। तीसरा इसमें है, लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस द फर्म अर्न्स more profit from its competitor firm and normal rate of return. अब देखिए, पहला हमने क्या लिखा? किसी भी फर्म का नेम एंड फेम, बिजनेस का जो नेम एंड फेम होता है वह क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। गुडविल क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है। इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस द फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट, इसके हेल्प से फर्म क्या करता है? ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। किससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है? तो कंपटीटर फर्म से। दो वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, एक कंपटीटर फर्म लिखा हुआ है, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है। इसको समझना जरूरी है। कंपटीटर फर्म बोलते हैं वैसे फर्म को जो कि सिमिलर नेचर का बिजनेस करता हो, सेम उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। वैसे बिजनेस से अगर कोई फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा हो तो उसका क्या कहेंगे? मार्केट में गुडविल कहेंगे, जो उसका मार्केट में गुडविल है। लेकिन कंडीशन एक और लगा हुआ है, जो उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। अगर कोई फर्म क्या कर रहा है? अपने कंपटीटर फर्म से तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, परंतु नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं कर रहा है, तो वो उस फर्म का गुडविल नहीं होगा। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसको कहते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वैसा रिटर्न है जो कि नॉर्मल केसेस में किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिजनेसमैन को चाहिए ही चाहिए, फर्म को चाहिए ही चाहिए। वो जो उसका प्राइमरी जो एक्सपेंसेज है उस फर्म को ऑपरेट करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, वो उसको ये पूरा करता है कौन? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूरा करता है। ये फिक्स किया हुआ है, फिक्स किया जाता है पहले से। जो जिस नेचर का आप बिजनेस कीजिएगा उस नेचर का उसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पहले से दिया हुआ रहेगा। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मान लीजिए दो फर्म है, एक फर्म है एबीसी और एक फर्म है XYZ फर्म है। देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 5 लाख का और इसमें 6 लाख का। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रॉफिट का है वो दिया हुआ है इस केस में भी 10%
और ये तो दोनों केस में सेम होगा, चूंकि सिमिलर नेचर का ये दोनों क्या है, कॉम्पिटिटिव फर्म है, तो 10% है। अब मान लो इस फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया 45,000 और इस फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 55,000। एक फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 45,000 एबीसी फर्म ने, और XYZ फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 55,000। तो आपको पूछेगा किस फर्म का मार्केट में गुडविल है, तो अगर प्रॉफिट के बेस पर हम डिसीजन लें, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा है, XYZ फर्म अर्न कर रहा है, तो आप बता दीजिएगा XYZ फर्म प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो XYZ फर्म का मार्केट में गुडविल है, ABC फर्म का मार्केट में गुडविल नहीं है। लेकिन आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर नॉर्मल प्रॉफिट हम देखें, क्या देखें, नॉर्मल प्रॉफिट देखें, जो किसी भी फर्म को ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी है, होना ही चाहिए, तो 10% यानी 50,000, इसका किसी भी हालत में कितना प्रॉफिट चाहिए, 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया ABC फर्म का, और इसका कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब ये तो 45,000 अर्न कर रहा है, ये 45 के कंपैरिजन में 55 बड़ा है, ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ये कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसलिए इस फर्म का भी मार्केट में गुडविल नहीं है। इसका तो नहीं है, XYZ फर्म का भी मार्केट में गुडविल नहीं है। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब देखिए नीचे एक बार फिर से बताता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 10% 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दोनों के लिए इक्वल है, तो ये फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट से इसका भी कम है प्रॉफिट, इसका भी कम है प्रॉफिट, इसलिए ना तो एक्स फर्म का गुडविल है मार्केट में, ना वाई फर्म का। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फर्म का तभी मार्केट में गुडविल होगा जब वह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो उस फर्म का मार्केट में गुडविल है। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करता है तो उसका गुडविल नहीं है। और क्या करना है ये, यानी कि अगर आपका किसी फर्म का आप देखिएगा जो मार्केट में गुडविल है या नहीं है, तो इसमें दो चीज आपको देखना पड़ेगा। पहला क्या देखना पड़ेगा, जो उसका जो प्रॉफिट है वह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है या नहीं है, और दूसरा देखना पड़ेगा उसका प्रॉफिट अपने कंपिटिटिव फर्म से ज्यादा है या नहीं है। तो अगर कंपिटिटिव फर्म से भी ज्यादा हो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भी ज्यादा हो तो उसका क्या हो जाएगा, उस फर्म का मार्केट में गुडविल हो जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं, जो इस फर्म का जो गुडविल है, प्रॉफिट है, वो 60,000 है, और इस फर्म का गुडविल कितना है, इस फर्म का गुडविल है 90,000, सॉरी प्रॉफिट है 90,000। इस फर्म का ABC फर्म का प्रॉफिट कितना, 60,000। XYZ फर्म का गुडविल कितना, सॉरी प्रॉफिट कितना है, 90,000 है। अब देखो पहला तो क्या देखना है, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, तो हाँ ये भी पास कर गया, यानी ये भी ज्यादा, 50 से ज्यादा 60 है, 60 से ज्यादा 90 है, ये भी ज्यादा है। अब दोनों में तो दोनों फर्म का गुडविल है मार्केट में, लेकिन गुडविल किस फर्म का माना जाएगा, तो अब 60 और 90 में कंपैरिजन कर लीजिए, किसका ज्यादा है, तो XYZ फर्म का ज्यादा है, 90 है, 60 से ज्यादा 90 इसका है, तो यानी इस फर्म का मार्केट में गुडविल होगा। किस फर्म का, XYZ फर्म का मार्केट में गुडविल है, ABC फर्म का मार्केट में गुडविल नहीं है। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, गुडविल जो है
गुडविल क्या है? इंटेंजेबल एसेट्स है। इंटेंजेबल एसेट्स मीन्स इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो गुडविल को क्या याद रखना है? इंटेंजेबल एसेट्स। अब यहां जो हम लोग पढ़ते हैं ये गुडविल के टाइप्स के बारे में अगर पढ़ें तो गुडविल 2 प्रकार का बताया। पहला जो गुडविल होता है वो परचेज्ड गुडविल होता है। परचेज्ड गुडविल होता है, जिस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं। आप किसी बिजनेस को, किसी फर्म को आप परचेज कर रहे हैं और उस समय जो गुडविल फर्म में आती है उस गुडविल को क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल कहते हैं। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो इस गुडविल का अगर आप फॉर्मूला देखिएगा तो परचेज प्राइस ऑफ फर्म माइनस नेट वैल्यू ऑफ फर्म। नेट वैल्यू ऑफ फर्म, उस फर्म का जो नेट वैल्यू होता है उसको आप क्या कीजिए? माइनस कर लीजिए, तो क्या निकल जाएगा? आपका गुडविल निकल जाएगा। और वो गुडविल कैसा गुडविल होगा? तो परचेज्ड गुडविल होगा। यहां पर नेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे फर्म का? वेयर नेट वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। उस फर्म का टोटल एसेट्स में से उसके एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर लीजिए, नेट वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए आपने किसी फर्म को 5 लाख में परचेज किया और उसका नेट वैल्यू 4,80,000 ही आया, तो उस केस में 20,000 जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं? इस गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। और ये गुडविल क्या कहलाएगा? परचेज्ड गुडविल कहलाएगा। ये कौन सा गुडविल कहलाएगा? आपका परचेज्ड गुडविल कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे जनरेट होगा? फर्म में जनरेट होता है, फर्म को आप ऑपरेट करते हैं, उससे आपका गुडविल क्या होता है? जनरेट होता है। तो इसके लिए क्या क्या है? तो आपको पहला तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस में ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनेस्टी से अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है तीसरा जो पॉइंट है, लॉन्ग टाइम बिजनेस रन करना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? मार्केट में रन करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपका नेम फेम नहीं होगा। आप ऑनेस्टी नहीं रखेंगे, आप क्या करते हैं? मिलावट का सामान बेचते हैं, कुछ दिन के बाद लोगों को पता चल जाएगा, कस्टमर आपसे जुड़ना दूर हटना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में भी आपका मार्केट में नेम एंड फेम नहीं होगा और गुडविल नहीं होगा। गुडविल नहीं होगा तो पर्सन आपसे जुड़ेंगे नहीं, पर्सन जुड़ेंगे नहीं तो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग का जो सोर्स होगा वो समाप्त हो जाएगा। लॉन्ग टाइम बिजनेस रन करने का मतलब है जो आपको लंबे समय तक बिजनेस करना पड़ेगा। आप ये कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी फर्म का जो नेम एंड फेम है वह एक दिन में जनरेट नहीं होता है। आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल मार्केट में क्या करना पड़ेगा? लगातार आपको बिजनेस को ऑपरेट करते रहना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसके साथ ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी और तब जाकर आपके फर्म का क्या होगा? मार्केट में नेम एंड फेम होगा, यानी आपका मार्केट में गुडविल होगा। ध्यान रखना है, गुडविल एक दिन में जनरेट भी नहीं होता और एक दिन में समाप्त भी नहीं होता है। किसी भी फर्म का गुडविल धीरे धीरे बनता है और उस फर्म का समाप्त भी धीरे धीरे ही होता है। एक बैग ना तो हाई पावर्ड में चला जाएगा गुडविल, अब तुरंत में नीचे चला आया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? 2 टाइप का गुडविल, एक परचेज्ड गुडविल होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो वैल्यूएशन हम पढ़ेंगे गुडविल का, वो मेनली फोकस किस पर है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर फोकस्ड है। किस पर फोकस है?
इसका इस पूरे टॉपिक का ही फोकस किस पर है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर है। किसी फर्म का गुडविल कैसे जनरेट होता है फर्म में, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसी को देखना है। एक पॉइंट पढ़ना है फिर से, इसमें एक दिया हुआ है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा होता है? नेचर ऑफ गुडविल। और नेचर ऑफ गुडविल के लिए हम मेनली 3 पार्ट में इसको 3 एनिमल्स का नाम आपको याद रखना है। छोटा छोटा एनिमल है, बड़ा है नहीं, तो इसको ध्यान में रखना है। पहला जो नेचर होता है वह डॉग नेचर का गुडविल होता है। किस नेचर का होता है? डॉग नेचर का गुडविल होता है। दूसरा जो गुडविल होता है वह कैट नेचर का गुडविल होता है। और थर्ड जो गुडविल होता है वह रैट नेचर का गुडविल होता है। तो गुडविल के नेचर को जानने के लिए हमको किसका नेचर जानना पड़ेगा? डॉग का नेचर जानना पड़ेगा, कैट का नेचर जानना पड़ेगा, रैट का नेचर जानना पड़ेगा। क्या बता रहा हूं मैं? आपको गुडविल का नेचर जानने के लिए डॉग, कैट और रैट का नेचर समझना पड़ेगा। पहले आइए, कौन सा है? डॉग नेचर का गुडविल। डॉग को आप देखे होइएगा, ये क्या होता है? तो स्वामी भक्त होता है, यानी मालिक को देखता है पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। जब तक उसका मालिक रहता है वह उसी के आगे पीछे लगा हुआ रहता है। और जैसे ही उसका मालिक मर गया, मालिक बदल गया, तो वह उस घर को भी छोड़ देता है, उस स्थान को छोड़ के चला जाता है। यानी यदि किसी फर्म में डॉग नेचर का गुडविल होगा तो ये डिपेंड उस बिजनेसमैन के पर्सनल क्वालिटी पर डिपेंड करता है। बिजनेसमैन के क्या करता है? पर्सनल नेचर पर गुडविल डिपेंड करता है। यानी वो पर्सन जो फर्म को ऑपरेट कर रहा है वो जब तक फर्म में रहेगा गुडविल उस फर्म का रहेगा। जैसे ही वो फर्म को छोड़ के चला जाएगा उस फर्म का गुडविल भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस नेचर का गुडविल क्या होता है? अच्छा माना नहीं जाता है। कैट क्या होता है? कैट को घर से प्यार होता है, किसी व्यक्ति से प्यार नहीं होता है। वो जिस घर में रहती है तो उस घर में रहना वो सदैव पसंद करती है, उस घर को छोड़कर जाना पसंद नहीं करती है। और देखिए, तो अगर कैट नेचर का गुडविल होगा तो वह फर्म का अगर जगह आप नहीं बदलते हैं, फर्म का स्थान में कोई परिवर्तन अगर नहीं करते हैं, ओनर अगर बदल भी जाएगा तो फर्म का गुडविल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैट नेचर का गुडविल क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है। क्यों बेस्ट माना जाता है? तो ध्यान रखना है, बिजनेसमैन क्या है? कोई पर्सन है। पर्सन क्या है? तो मरेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो अगर वो डॉग नेचर का गुडविल रहता है तो वो बिजनेसमैन पर डिपेंड करेगा। और बिजनेस का आप एक कंसेप्ट पढ़े हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो फर्म क्या करेगा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है जो फर्म लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, ठीक है। तो अगर फर्म को लॉन्ग टाइम तक रन करवाना है तो 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, 500 साल तक चलेगा। तो उस केस में डॉग नेचर का अगर वो पर्सन होगा तो वो तो 60 साल, एवरेज 60 ईयर्स है। उसके बाद आदमी मरेगा तो उसका गुडविल ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कैट नेचर में क्या है, जो हम स्थान नहीं बदल रहे हैं तो 200 साल क्या 5000 वर्ष तक उस बिजनेस को क्या करेंगे? ऑपरेट करते रहेंगे। ये गुडविल फर्म में बना हुआ रहेगा। तो सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो किस नेचर का माना जाता है? कैट नेचर का माना जाता है। और रैट को तो आप देखें, ये एक जगह रहना पसंद नहीं करता, कभी उछल के इस जगह पर, कभी इस घर में, कभी उस घर में। तो ये गुडविल फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी आपका गुडविल बढ़ जाएगा, कभी आपका गुडविल कम हो जाएगा। तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपको रैंकिंग का ही करने के लिए तो सबसे बेस्ट कैट नेचर का, उसके बाद डॉग नेचर का, उसके बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी थर्ड रैंक का क्या है? रैट नेचर का गुडविल आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कौन कौन सा फैक्टर है जो गुडविल के वैल्यू को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो पहला जो है वह नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड जो फैक्टर है आपका वह है
लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस। और थर्ड जो है वो आपका है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। और फोर्थ जो है वह है आपका रिस्क ऑफ बिजनेस, रिस्क ऑफ बिजनेस। ऐसे कई फैक्टर हैं लेकिन मेन कुछ कुछ को हम लोग देख लेंगे इसमें। पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं। गुडविल किस पर डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है। आप पढ़ चुके हैं जो बिजनेस कैसा होता है, तो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, नॉन ट्रेडिंग बिजनेस होता है। नॉन ट्रेडिंग बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कहते हैं। अब आप किस नेचर का ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, कंज्यूमेबल गुड्स है, डे टू डे यूज का अगर गुड्स है तो उसका मार्केट में क्या हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा आप कस्टमर तक पहुंचेंगे, उसका ज्यादा से ज्यादा गुडविल होगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या करता है, गुडविल को अफेक्ट करता है। लोकेशन ऑफ बिजनेस में क्या है, अगर आपकी बिजनेस का फेवरेबल लोकेशन है, कैसा लोकेशन है, फेवरेबल लोकेशन है, तो आपके बिजनेस का गुडविल क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ज्यादा होगा। और अगर आपका फेवरेबल लोकेशन नहीं है, वहां आसानी से लोग आ जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते हैं आपके पास कस्टमर, तो आपका गुडविल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला जो है मैनेजमेंट का एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपका बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको बुक चाहिए, अपने बुक सेलर के पास गए, बुक सेलर ने कहा आज मेरे पास बुक नहीं है, आप एडवांस कर दो, मैं बुक ला दूंगा, कल आ जाना। कल गया, फिर कल कहा, फिर ऐसी तरह से आपको अगर एक सप्ताह तक वो क्या करे, आपको रिटर्न करता रहे, तो आप उसके पास जाना पसंद करेंगे, नहीं जाना पसंद करेंगे। तो उसका मैनेजमेंट अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अगर किसी दुकानदार के पास गए, बुक नहीं है, और वह क्या करता है, बगल के दुकान से अरेंज करके आपको दे देता है, तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, चले उस बुक सेलर के पास चले जाओ, उसके पास अगर बुक नहीं भी होगा तो वो क्या करेगा, आपको मैंने किसी से भी अरेंज करके आपको दे देगा। तो उसका मैनेजमेंट अच्छा हुआ। आप पहले वाले के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, दूसरे वाले के पास जाना पसंद करेंगे। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी क्या करता है, गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करता है। और रिस्क ऑफ बिजनेस, बिजनेस में रिस्क की डिग्री कितनी है। हाई रिस्क अगर होगा तो गुडविल कम होगा, लेस रिस्क होगा तो उसका गुडविल ज्यादा होगा। इसी तरह से ज्यादा आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, जो गुडविल का वैल्यू आपको निकालना है, और कैसे निकालना है, तो मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी टर्म में। ये तो इंटेंजेबल एसेट्स है, और टेंजेबल एसेट्स होता है फर्नीचर, तो फर्नीचर का वैल्यू है, ये इंटेंजेबल एसेट्स है। तो इस गुडविल का मॉनेटरी टर्म में अगर जब आप वैल्यू निकालते हैं, तो किसका, गुडविल का, तो यही क्या कहलाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहलाता है। और इसमें पढ़ना आपको क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखो वैल्यूएशन मेथड क्या क्या है, हम कैसे मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे गुडविल का। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसमें भी दो पार्ट में, एक आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और दूसरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड का दो तरह का इसमें क्वेश्चन पढ़ना है। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड,
सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड जो है आपका वह है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरह से है, एक एवरेज प्रॉफिट के बेस पर है, एक किसके बेस पर है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर है, और दूसरा जो है आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पर है। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से जब आप गुडविल का कैलकुलेशन कीजिएगा तो वो एक एवरेज प्रॉफिट के बेस होता है और एक सुपर प्रॉफिट के बेस पर होता है। इसका मतलब क्या है, तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तीनों आपके बुक में है दिया हुआ। एक और मेथड होता है जो कि अब जनरली नहीं देता है पढ़ने के लिए, इसको बोलते हैं एन्युटी मेथड। क्या बोलते हैं, एन्युटी मेथड। ये अभी गुडविल के वैल्यूएशन में इस मेथड को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। लेकिन चौथा मेथड क्या होता है, एन्युटी मेथड होता है, ये आपको पढ़ना नहीं है। पहला जो मेथड हम लोगों ने देखा ये कौन सा मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसमें क्या बताया हमने, एक आपका क्या होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए इसी को पहले देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड किस पर बेस्ड है, तो प्रॉफिट के एवरेज पर बेस है। इसमें आपको अगर गुडविल का फार्मूला कहे तो आपको गुडविल के लिए एक फार्मूला याद रखना है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सॉरी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या निकल जाएगा आपका, गुडविल निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर एक लिखा हुआ है वेयर एवरेज प्रॉफिट की कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, फर्म अपने प्रॉफिट को जितने बार रिपीट करती है सेम प्रॉफिट को, वह उसका क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ईयर्स कहलाता है। जितनी पॉसिबिलिटी उसकी होती है तो वो क्या कहलाता है, ये नंबर ऑफ ईयर्स कहलाता है। तो ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 2015 का 60,000, 2016 का 17,000 और 2017 का 50,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दे दिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दे दिया आपको, मान लीजिए 2 ईयर्स दिया हुआ है। का कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको क्या कहता है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, आपको गुडविल कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी एक फॉर्मूला लिखे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वेयर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या चाहिए आपको, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो
एवरेज प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या लिखा है, टोटल प्रॉफिट। टोटल कैसे होगा प्रॉफिट का, तो इसको ऐड कर लेंगे 60,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 और डिवाइडेड बाय क्या 3। तो ये क्या आया 1,80,000 और डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 60,000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको कितना दिया हुआ है 2। सो गुडविल इक्वल टू, अब लास्ट में क्या करना है आपको गुडविल कैलकुलेट कर लेना है। वैल्यू हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का भी आ गया और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी आ गया। तो 60,000 इंटू क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए 1,20,000। तो गुडविल का वैल्यू कितना आ गया 1,20,000 आ गया। अब देखिए इसमें अगर प्रॉफिट है 2015 में, 2016 में अगर लॉस रहता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट को प्लस किए तो लॉस को माइनस कर लेंगे। यानी 60 प्लस 50 माइनस क्या हो जाता है 60 माइनस 70 हो जाता है तब अगर लॉस रहता तो, और बाय 3 कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालकर उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से डिवाइड कर लेते हैं, क्या निकल जाता है आपका गुडविल निकल जाता है। अगले क्लास में हम लोग इसके वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड को देखेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड को देखेंगे।